हमें तो पहले अपने वार्ड का ही जानकारी था। अभी पूरे पटना में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो खुला नाला है, वो बहुत बदहाली है। मच्छर पनप रहा है, बीमारी हो रहा है, तो ये सब बदहाली है नाले की। और कचरा की बात करें तो कचरा 100% नहीं उठ रहा है, मतलब उसको कुछ भी नहीं कहेंगे। हर जगह कटौती और भ्रष्टाचार है, तो हम कहेंगे कि एकदम से फेल है पटना नगर निगम। तो इस तरह का सिस्टम है, इसको ठीक करने की बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे घर से हर घर से कचरा कलेक्ट हो पाएगा। और कलेक्ट होगा तब जब हम संसाधन बढ़ाएंगे। उसमें जब कटौती किया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, तो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही कचरा भरा रहेगा पूरे पटना शहर में। लेकिन हम दावा करते हैं कि पूरे पटना को क्लीन करेंगे, इसलिए कि जहां भ्रष्टाचार है, जहां चोरी है, उसको रोका जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। पटना में 28 दिसंबर को मेयर पद के लिए चुनाव होना है और अब चुनावी सरगर्मी अंतिम चरण में है। पटना के वोटरों ने भी मूड बना लिया है कि इस बार मेयर पद के लिए किसे चुनना है। अंतिम समय में जिस तरह से पटना में प्रचार का स्तर हाई लेवल का हुआ है, वैसे में माला सिन्हा का पक्ष कहीं ना कहीं अब मजबूत होते जा रहा है। पटना के निर्णायक भूमिका वाले 6.5 लाख कायस्थ मतदाताओं ने कई कार्यक्रमों का आयोजन कर एकजुटता के साथ यह डिसाइड कर लिया है कि बिहार की राजनीति में जिस तरह से कायस्थों को दरकिनार किया जा रहा है, पटना अंतिम ताबूत की कील साबित होगी और यहां से माला सिन्हा के रूप में मेयर को जिताएंगे। जो जमीनी सच्चाई है उसकी बात करते हैं तो 17,25,000 वोटर हैं और 75 वार्ड हैं। अंतिम समय में 75 वार्ड में अगर आप घूम कर देख लीजिए और जो प्रचार का लेवल है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन प्रत्याशी पटना के मेयर पद की लड़ाई में सबसे आगे चल रहा है। हम माला सिन्हा के साथ हैं और चुनाव प्रचार की सरगर्मी है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इनसे आज पूछ ही लेते हैं। माला जी, सबसे बड़ा कि अब आप पूरा पटना घूम गई, 75 वार्ड घूम गई, सीधे नाला पर और जो जन समस्या है उस पर आपका अटैक है, क्यों है? धन्यवाद आपका। देखिए, पूरे पटना का भ्रमण करके आए। हमें तो पहले अपने वार्ड का ही जानकारी था। अभी पूरे पटना में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो खुला नाला है, वो बहुत बदहाली है। खुले नाला नहीं होना चाहिए। जबकि जब हमारे सुमन जी थे कमिश्नर साहब, तभी ये बजट आया था कि पटना का जो स्मार्ट सिटी में इतना खर्च होना था, पर उस पे काम नहीं हुआ। किस वजह से नहीं हुआ वो तो महापौर बताएंगी। लेकिन हम हर वार्ड में पूरे पटना में देख के आए हैं कि खुले नाला ऐसा ही पड़ा हुआ है, चैम्बर ढक्कन सब खुला पड़ा हुआ है। और खुला नाला ही नहीं, उसमें गंदगी सिल्ड भरा हुआ है, मच्छर पनप रहा है, बीमारी हो रहा है, तो ये सब बदहाली है नाले की। और कचरा की बात करें तो कचरा 100% नहीं उठ रहा है, मतलब उसको कुछ भी नहीं कहेंगे। हर जगह कटौती और भ्रष्टाचार है, तो हम कहेंगे कि एकदम से फेल है पटना नगर निगम। कचरा कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है स्वच्छ भारत, और स्वच्छ भारत के तहत ही डोर टू डोर गाड़ी चल रही है, उसमें कटौती की जा रही है। उसमें गाड़ी जो लिया गया है नगर निगम से, किस एजेंसी से लिया गया है, जो एकदम टीन का है, जो कि कभी कभी हर अक्सर खराबी रहता है। क्लच प्लेट जल गया, अगर जल गया तो 6 महीना इंतजार कीजिए, उस वाट का कचरा नहीं हटेगा। तो इस तरह का सिस्टम है, इसको ठीक करने की बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे घर से हर घर से कचरा कलेक्ट हो पाएगा। और कलेक्ट होगा तब जब हम संसाधन बढ़ाएंगे। उसमें जब कटौती किया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, तो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही कचरा भरा रहेगा पूरे पटना शहर में। लेकिन हम दावा करते हैं कि पूरे पटना को क्लीन करेंगे, इसलिए कि जहां भ्रष्टाचार है, जहां चोरी है, उसको रोका जाएगा। और तब फंड हमारा जो है वो दिखेगा, और जो काम है वो धरातल पे दिखेगा, और संसाधन को बढ़ाया जाएगा, सफाई कर्मी को बढ़ाया जाएगा। और बात सफाई कर्मी की जब आ रही, तो जब सफाई कर्मी चाहे कोरोना हो या फिर हर दिन का बात करें, उन्हीं के वजह से हम स्वस्थ हैं और रह पाएंगे। तो उनका मांग जो है वो कोई किसी का ध्यान नहीं जाता। हमारी महापौर तो कभी सुनी नहीं, जबकि कोरोना काल में हम घर में बंद थे और वो बेचारे हर सफाई कर्मी
काम कर रहे थे रोड पे, लगातार अपने जीवन को सौंप करके पटना नगर निगम को और सेवा दे रहे थे, और तब उनका नहीं सुना जाता है, ना उनका कोई सुना अभी तक। लेकिन उनके लिए भी है, हमारे जो पैम्पलेट में लिखा हुआ है, जो मेरा विजन है कि सफाई कर्मी को उनको जो मांग है सरकार से, जो कि उनका पैसा कम मिलता है, उनको बढ़ाया जाएगा। और उनको एक होता है ना कि नगर निगम में जैसे उनका कहना है कि हमारा परमानेंट हो, तो वो उनको परमानेंट किया जाएगा सफाई कर्मी को। और नगर निगम में जितना कटौती हो रहा है, चाहे वो तेल का हो, गाड़ी की हो, सफाई कर्मी को हो, उसको पूरा किया जाएगा, हम कर पाएंगे। बात रही आपके नाले की, तो कच्ची नाली गली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का फंड है, उनका 7 निश्चय में योजना है कि कच्ची नाली गली, हर कच्चे नाले को बनाना है, हर कच्चे रोड को बनाना है। तो हम आपको बता दें, हमारे जो पटना के वासी हैं उनको हम आपको तो सादर प्रणाम करते हैं, और आपको ये बताते हैं कि कच्ची नाली गली पे कितना भ्रष्टाचार हुआ है, क्यों हमारा काम नहीं दिख रहा है। हर वार्ड में थोड़ा बहुत तो काम हुआ ही है, हमारे वार्ड में भी बहुत सारा हुआ है। और कल इसी विषय पे हमारे सचिवालय कॉलोनी में एक हमारे जो बड़े भैया हैं, वो हमसे प्रश्न किए कि ये रोड का हाल ऐसा क्यों है, आप इधर के जनप्रतिनिधि हैं, आप सवाल बताइए। तो उनको हम प्यार से समझाए, और तब उनको समझ में आया। उनका जो ब्लड प्रेशर हाई था वो एकदम शांत हो गए, ऐसे ऐसे काँप रहे थे गुस्सा में कि ऐसा रोड क्यों है। तो उनको समझाए कि देखिए, जो ठेकेदार बनाता है, जो संवेदक बनाता है, जो एजेंसी है, उससे पहले ही कमीशन लिया जाता है, पहले ही कमीशन ले लिया जाता है। तो बेचारा कहाँ से आपको 100% काम करके दिखाएगा, या अच्छे क्वालिटी का जो सामान होता है, सीमेंट और बालू और गिट्टी लगाएगा, या 6 इंची ढालेगा, वो तो 1.5 इंची ढालेगा ना, वो अपने घर से नहीं लगा सकता है। तो हम यहाँ रोक लगाएंगे, यहाँ रोक लगाएंगे, और आपको रोड का जो कच्ची नाली गली का फंड है, वो ईमानदारी पूर्वक जब धरातल पे उतरेगा, जब रोड बनेगा, तो दिखेगा कि हाँ काम हुआ। और वो 10 साल नहीं, 15 साल 20 साल रोड चलेगा, एक बार बनेगा। तो सरकार के पैसा बेवजह नहीं खर्च होगा, वो जरूरत में खर्च होगा और दिखाई देगा, और जनता को इसका लाभ मिलेगा। हमारे पटना नगर निगम में जो बदलाव आएगा वो लोग देखेंगे, क्योंकि हमको जानकारी है कहाँ पे ये कटौती होता है, चोरी होता है, वो सब पता है, एक एक बात को पता है। और कुछ बाहर से नहीं करना है, फंड तो उतना ही आएगा, चाहे केंद्र से आए, चाहे राज्य से आए, चाहे हमारे नगर निगम का जो कचरा कलेक्ट का पैसा है, या फिर टैक्स का है, या फिर और भी पैसा है जो कि दिखता नहीं है लोग को। यहाँ तक कि मतलब हम बात करें ये जो सफाई कर्मी है, जिनका जो हर महीना सैलरी मिलता है, जो कि धरना प्रदर्शन करते हैं, 2-3 महीना पे पैसा दिया जाता है, और जब पूरा हंगामा करते हैं, कचरा भर जाता है पूरा शहर में, और तब उनका पैसा दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। पाइप बिछ गया और पानी नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है, तो वहाँ भी भ्रष्टाचार है। वहाँ भी आपको पंप चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं। अगर हम जांच बैठाते भी हैं तो कोई सुनने वाला नहीं, कमेटी को हटा दिया जाता है। अगर हम कमेटी बैठाए कि हाँ जांच किया जाए, एक बार हमारे कमिश्नर साहब चिट्ठी भी निकाले कि आप जांच करवाइए, अगर गलती पाया जाता है तो दोषी जो होगा उसको सजा मिलेगा, या उस पर कार्रवाई होगी। तो हम जांच भी बैठाए अपने वार्ड में, क्योंकि हमारे वार्ड में एक बार एक संवेदक, नाम अभी नहीं ले रहे, चुनाव है, हो सकता है हंगामा हो, तो ऐसे लोग समझ जाएंगे, हमारी जनता भी समझ जाएंगे कि महावीर नगर में 15 साल का पुराना जर्जर नाला था, जबकि एकदम ध्वस्त नाला था और काफ़ी लंबा रोड था, और उसमें रातों रात वो संवेदक आया, 1.5 इंची मात्र ढलाई करके चला गया। और जब जनता चिल्लाए तो हम भी चिल्लाना शुरू किए, और झाड़ू से बाहर है तो गिट्टी निकल रहा है, बालू निकल रहा है। इस तरह का वीडियो आप देख भी सकते हैं, ये झूठी बात नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से भ्रष्टाचार होता है, तो कहाँ से काम दिखेगा। और इसी सब चीज को रोकना है, शक्ति पूर्वक और ईमानदारी से काम करना है। तो हम अपने वार्ड में ईमानदारी से किए हैं, और पटना के लिए करके दिखाएंगे। ये दावा है मेरा कि हम करके दिखाएंगे। और हमारी जो महापौर है निवर्तमान, वो दावा करती हैं कि हम पटना के लिए काम किए हैं। तो किस योजना के तहत काम की हैं, वो हमें जवाब दें, हमारे जनता को जवाब दें। कि वो कहती हैं डोर टू डोर गाड़ी भेजे, तो डोर टू डोर गाड़ी जा रही है, उसमें तो निगम से कटौती हो रहा है, लेकिन वो निगम मद से नहीं हो रहा है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान के तहत हो रहा है, वो निगम से कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ चोरी हो रहा है सिर्फ,
जेसीबी का तेल चोरी किया जा रहा है, सफाई कर्मी में कटौती किया जा रहा है, गाड़ी में कटौती किया जा रहा है, वार्ड में जहां 6-7 सेक्टर होना चाहिए वहां पे 4 सेक्टर 5 सेक्टर किया जा रहा है, वहां पे भी कटौती हो रहा है। तो ये सब दिक्कत है। तो यही कहना है। और वो बात करती हैं कि पार्क हम बनाए, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि किस मद से पार्क बना है। ये पार्क जो पटना में बना है, हमारे पटना वासी सुन रहे हैं कि जो पार्क बना है पटना में वो राज्य सरकार के फंड से बना है, वन विभाग बनाया, ना कि निगम बनाया है। और हम अपने वार्ड में जो भी ये जो पेड़ पौधा का नर्सरी है या फिर जहाँ भी पेड़ लगाए हैं तो वो हम अपने बलबूते लगाए, हम अपने फंड से लगाए हैं। और एक भी पेड़ पटना में दिखा दीजिए कि महापौर हमारी आके लगाई हो जहाँ पे लिखा हो कि पटना नगर निगम। वो निगम से कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ चोरी हो रहा है। सिर्फ जेसीबी का तेल चोरी किया जा रहा है, सफाई कर्मी में कटौती किया जा रहा है, गाड़ी में कटौती किया जा रहा है, वार्ड में जहां 6-7 सेक्टर होना चाहिए वहां पे 4 सेक्टर 5 सेक्टर किया जा रहा है, वहां पे भी कटौती हो रहा है। तो ये सब दिक्कत है। तो यही कहना है। और वो बात करती हैं कि पार्क हम बनाए, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि किस मद से पार्क बना है। ये पार्क जो पटना में बना है, हमारे पटना वासी सुन रहे हैं कि जो पार्क बना है पटना में वो राज्य सरकार के फंड से बना है, वन विभाग बनाया, ना कि निगम बनाया है। और हम अपने वार्ड में जो भी ये जो पेड़ पौधा का नर्सरी है या फिर जहाँ भी पेड़ लगाए हैं तो वो हम अपने बलबूते लगाए, हम अपने फंड से लगाए हैं। और एक भी पेड़ पटना में दिखा दीजिए कि महापौर हमारी आके लगाई हो जहाँ पे लिखा हो कि पटना नगर निगम या फिर महापौर के फंड से। ऐसा कहीं भी पटना में नहीं दिखा है। जबकि हर वार्ड में हर वार्ड नहीं, मेरे वार्ड में कहीं भी जाके देखिए तो लिखा दिखेगा कि माला सिन्हा का निजी फंड। बहुत खुश होंगी। 6.5 लाख वोटर वाले कायस्थों ने सपोर्ट कर दिया, कई सारे जातीय संगठनों ने सपोर्ट कर दिया, नंबर 1 वार्ड पार्षद का खिताब जीत चुकी हैं। और जिस लहजे से आप प्रचार कर रही हैं, पटना वासियों को जरूर खुशी होती होगी कि माला सिन्हा अगर मेयर बनती हैं तो कम से कम जहां बैठक में जाएंगी तो पति आगे नहीं होंगे और कोई लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ना होगा। पटना वासियों को क्या संदेश देंगे कि क्या टेबल लैंप जलेगा इस बार? बिल्कुल जलेगा। मेरे दोनों हाथ में, एक हाथ में कैंडल है जो मोमबत्तियां छाप हमारे वार्ड के लिए है, 5 नंबर पे मोमबत्तियां छाप है, 44 नंबर वार्ड के लिए है। और पूरे पटना के लिए टेबल लैंप छाप है और क्रमांक संख्या 15 पे है। और लाइट जलेगा, मोमबत्तियां भी जलेगी और पूरे पटना में भ्रष्टाचार खत्म होगा और उजाला फैलेगा। और जो लैंप है, जो कहते हैं कि मोमबत्तियां हैं, वो शुद्ध ये उजाला का प्रतीक है। तो उजाला का प्रतीक है तो कुछ शुभता होने वाली है हमारे पटना वासी के लिए, हमारे हर वार्ड के लिए, हर माननीय पार्षद के लिए। तो अच्छा होने वाला है। और दूसरी बात ये भी कहना है कि हमारी महापौर जो हैं वो दावा करती हैं कि हम अपने पटना के लिए काम किए हैं। तो ये सवाल हमारे जनता पूछेंगे उनसे और हमारे माननीय पार्षद को भी पूछना चाहिए, यह बताना चाहिए कि हाँ वो क्या की हैं काम, निगम मद से क्या काम हुआ है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, वो कहती हैं कि हम पूरे पटना में लाइट लगाए, तो लाइट निगम मद से नहीं लगा है, वो भी केंद्र सरकार का फंड है और उसमें भी हमको हिसाब चाहिए। उसमें कटौती जो हुआ है उसमें हमको हिसाब चाहिए। तो ये हम अपने पटना वासी से कहेंगे कि आप इस तरह का हिसाब लीजिए और तब वोट दीजिए। और हम इसी काम के बदौलत ही वोट मांगेंगे कि जो हम अपने वार्ड में करके दिखाए हैं, महिलाओं को रोजगार भी दिए हैं। और हमारी महापौर कितने महिला को रोजगार दी हैं या कौन सा शौचालय या टॉयलेट बनाई हैं, वो भी जवाब देंगी और हम भी जवाब देंगे। तो हम अपने महिलाओं के लिए आपको दिखाएंगे अपने पेज पे, अपने फेसबुक पे, कि हम अपनी महिलाओं के लिए दिन रात लड़े हैं, उनको सशक्त बनाए हैं, उनको रोजगार दिए हैं और आगे बहुत सी महिलाओं को जोड़ेंगे, उनको सशक्त बनाएंगे। हर वर्ग की महिला जुड़ेंगी और सबको रोजगार मिलेगा, सबको सशक्त किया जाएगा और उनके लिए टॉयलेट भी बनेगा। जो कि उनका हंगामा हुआ है पटना में कि कहीं भी टॉयलेट नहीं है, 1-2 है भी तो ताला बंद रहता है। क्या हमारी महापौर देखती हैं जाकर के? वो भी महिला है कि हमारी महिलाओं जो रोड पे काम करती हैं, जो कि ये कोई भी दुकान का हो, चाहे घर घर जो जाती हैं महिला, तो क्या उनके लिए टॉयलेट जरूरी है या नहीं है? कभी सवाल उठाई है, कभी महिलाओं के लिए आगे बढ़ी हैं? तो ये सब सवाल मेरा रहेगा उनसे और ये इस विषय पे भरपूर काम करना है कि महिलाएं अभी
सशक्त बने और उनके लिए जो रोजगार है, उनका जो सम्मान है उनको मिले। और पुरुष को तो हमेशा से मिलते आ रहा है, लेकिन महिला और जो हमारे युवा हैं उनके लिए काम करना है आगे। और आगे आपका सवाल जो भी रहेगा उस पे हम जवाब देंगे। आखिरी सवाल, अब चूंकि चुनाव है 28 तारीख को, 26 दिसंबर को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। 75 वार्ड आप घूम ली, आप वार्ड 44 की वार्ड पार्षद थी, आपने काम करके दिखाया कि एक छोटा सा वार्ड पार्षद अगर ईमानदार हो तो बेहतर काम कर सकता है। चूंकि आपने काम किया है इसलिए आपकी चर्चा हो रही है। पटना का मेयर पद का चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं लड़ाई को आपने काफी हाईटेक बना दिया है और जितने भी प्रत्याशी हैं उनके जेहन में चुनाव में वोट जनता को देना है। लेकिन एक बात है कि माला सिन्हा हर किसी के जेहन में है। क्यों है माला सिन्हा? इसलिए कि काम करके दिखाए हैं। माला सिन्हा काम करके दिखाई है अपने वार्ड में। 2019 में जब जल जमाव हुआ था तो रात को जो सम्प हाउस है, वहाँ सम्प हाउस का मशीन जो खराब था और इंजीनियर जो थे वो देखे नहीं। हमारी महापौर का कर्तव्य बनता था कि सारे सम्प हाउस को जो बरसात आने से पहले देखना चाहिए था। हमारे नाले का सफाई का जांच करना चाहिए था। हर सम्प हाउस को देखना चाहिए था कि ठीक है कि नहीं मशीन, यहाँ के जो स्टाफ है वो सही है कि नहीं। रात में बारिश हुआ, स्टाफ चलाया नहीं, तेल का चोरी किया। वहाँ खुलेआम बोलते हैं अपने पटना वासी से कि वहाँ तेल का चोरी किया, डीजल का चोरी किया और मशीन को चलाया नहीं, पंप को चलाया नहीं। और वो पानी जल जमाव जब हुआ तो 2019 में जल जमाव के कारण हम अपने वार्ड में सतर्क हुए और सारे नाले को जांच किए। ऐसे ऐसे नाले को चुन के निकाले हैं जो 20 साल से कोई ध्यान नहीं दिया था। और हमारे हनुमान नगर, LIG, MIG हर जगह पानी लग जाता था। तो हम दिन रात इसमें मेहनत किया और ऐसे नाले को चुन के निकाले जो कि सम से जुड़ना था, लेकिन वहाँ जोड़ा नहीं गया था। बीच में रोड जो था उसमें जोड़ा नहीं गया था और जो नाला था उसमें नाक तक मिट्टी भरा हुआ था। और जब हम उसको टेंडर करवाने की कोशिश किए कि निगम मद से या फिर कोई भी फंड से, राज्य सरकार के फंड से या कोई भी फंड से काम हो जाए, या फिर कहा जाता था कि पथ निर्माण, तो वहाँ भी दौड़े, लेकिन किसी फंड से मेरा सहायता नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। लास्ट में देखे कि नहीं, हमारे जनता को जब हम वचन दिए हैं तो हमको हर हाल में करना है। तो उस नाले को अपने पैसा से पूरा नाला को उखड़वा करके और उसमें सारा मिट्टी निकलवा करके फिर से उसको रिपेयर करके और उसको रोड काट के, पथ निर्माण से NOC बाद में हमको मिला, लेकिन हम रिस्क लेके पहले उसको काट करके जोड़ दिए कि पहले जनता का काम होना चाहिए, जो कार्रवाई हो हम पे हो, हमारा जनता सुरक्षित हो। तो बाद में हम फिर NOC भी लिए पथ निर्माण से और उस रोड को काट के, और NBCC को बता दें आपको कि NBCC को पानी नहीं मिलता था और वो मशीन पड़ा रहता था, चलता नहीं था, इसलिए कि उसको पानी ही नहीं मिलता था और पानी बाहर लगा रहता था। तो जब हम लोग जोड़े उसको तो NBCC को पानी मिलने लगा, वो मशीन भी चल रहा था और हमारा जो वार्ड का जल जमाव था वो खत्म हुआ। तो इस तरह से पटना में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि हम अपने वार्ड में इस तरह का नाले को चुन चुन के, जो मेन होल है उसको चुन चुन करके बनाए हैं और जल जमाव की समस्या को खत्म किए हैं, ड्रेनेज सिस्टम को बनाए हैं। तो इसलिए हमें अनुभव है और हम कर पाएंगे। तो हम अपने पटना वासी से कहेंगे कि 28 तारीख को वोटिंग है, आप इस काम को ध्यान रखें और हमारे मेहनत को देखें कि दिन रात हम आपके लिए सेवा किए हैं। 5 वर्ष लगातार रोड पे रहे हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे जल जमाव हो, चाहे ऐसे भी कोई भी दिन हो, चाहे नाले की सफाई करते देखिए तो हम रोड पे नजर आएंगे, कचरा की बात करें तो हम रोड पे नजर आएंगे। हर विषय में लड़ाई किए हैं, बोर्ड में भी मजबूती से लड़ाई किए हैं अपने जनता के लिए, हर प्रोसीडिंग में मेरा नाम देखेंगे। तो इस तरह से हम आपसे आग्रह करते हैं कि 28 तारीख को वोटिंग है और मेरा चुनाव चिन्ह है टेबल लैंप छाप, क्रमांक संख्या 15। आप सब हमें वोट करें, सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यह है माला सिन्हा। और देखिए, कई प्रत्याशियों से बात करने के बाद जब माला सिन्हा बात करती हैं तो ये नहीं सिद्ध करती हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ये बताती हैं कि वार्ड पार्षद के रूप में क्यों 44 की वार्ड पार्षद बनने के बाद नंबर 1 बनी, ये क्यों लोगों से टेबल लैंप छाप के लिए पटना नगर निगम के 17,25,000 मतदाताओं से और वार्ड 44 की जनता से पुनः मोमबत्ती छाप के लिए वोट मांग रही हैं, इसके पीछे तर्क है। बातचीत में कहीं भी फंसती नहीं है और तथ्य जो है उसी पे बात करती हैं। पटना एक पढ़ा लिखा और सजग शहर है, बिहार की राजधानी है और यहाँ के मतदाता सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जब 28 दिसंबर को आप वोट डालने जाइए, जात पात और धर्म से ऊपर उठकर एक बार प्रत्याशियों पर जरूर नजर रखिए कि जिनको आप अपना मेयर बनाने जा रहे हैं, क्या वो आपके शहर को सुंदर, समृद्ध और सुरक्षित बना पाएंगे। क्या चुनाव जीतने के बाद जो सपने वो दिखा रहे हैं वो पूरा कर सकते हैं। और एक बात कि माला सिन्हा क्यों चर्चा में है, बहुत सारे सवाल लोगों के थे और चुनावी गहमागहमी के बीच हमने इसीलिए बात की
कि वोट देने से पहले एक बार जरूर देखिए कि आपका प्रतिनिधि कौन होगा और किसे चुनना आपके लिए हितकर होगा।